दोस्तों ये आ गया है हमारे खेत में रैपर मशीन जो कि भूसा बनाती है। देखिए इसमें पीछे ट्रेली जुड़ी हुई है और आगे मशीन और उससे आगे ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। बीच में मशीन होती है, पीछे ट्रॉली है। ट्रॉली में जब मशीन चलेगी तो भूसा बनेगा, वो भूसा सीधा ट्रॉली में चला जाता है। और दोस्तों ये है कंबाइन मशीन। कल हमने अपने गेहूं कटवाए थे और गेहूं काटने के बाद में देखिए मशीन ऐसे गेहूं को ट्रॉली में डाल देती है, क्योंकि मशीन में एक टंकी होती है जिसमें 40 मन के आसपास गेहूं आ जाते हैं। तो हमारे 1 किले में 1.5 टंकी भरी है, तो ये लगा लो 55 मन के आसपास। तो अब आप हिसाब लगा लेना कितने गेहूं हमारे होंगे। तो ये देखिए ये मशीन से गेहूं ट्रॉली में गिर रहे हैं और ये है हमारे एक खेत के गेहूं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारे यहाँ गेहूं की जो कटाई है वो होती है और कंबाइन मशीन से हमने कटाई करवाई है। और ये कंबाइन मशीन से जो गेहूं निकल रहे हैं ये हमारे खेत के गेहूं हैं। और दोस्तों हमने अपने गेहूं देखिए मंडी में पहुंचा दिए हैं। कुछ गेहूं हमने घर पे डाल दिए थे जो हमारे पूरे साल का वो है। और ये ढेरी जो ट्रॉली के पास पड़ी है ये हम कल डाल के गए थे यहाँ पे, जो हमने अपने 4 किले कटवाए थे उनको। अरे हटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारे वे गेहूं। तो दोस्तों मंडी में तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी। मैंने भी जल्दी से वो ट्रॉली छोड़ कानी थी, तो आ गया हूँ अपने खेत में जहाँ से मैं हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। देखिए इस खेत के भी सारे गेहूँ कट चुके हैं और मैंने दिखाया था कि जहाँ मैं गेहूँ उतार रहा था वहीं पर वे गेहूँ डाल रखे थे हमने। तो ये देखिए सारे के सारे खेत हमारे कल दोपहर को कट गए थे और राजी खुशी बढ़िया तरह से मंडी में चले गए थे। और ये कोयल बोल रही है दोस्तों, सुनिए आप भी। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम जो फसल बोते हैं उनकी अपडेट आप मेरे वीडियो द्वारा देख सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखकर आप कोई भी खेती कर सकते हैं जो हम खेती करते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये आ गया है हमारे खेत में रैपर मशीन जो कि भूसा बनाती है। देखिए इसमें पीछे ट्रेली जुड़ी हुई है और आगे मशीन और सबसे आगे ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब ये इसको सेट करेगा। इसमें जो सापट है वो लगाई जाएगी। ट्रैक्टर का जो पुली होती है उसके वहाँ सापट डलती है और इसमें सापट डल जाएगी। तो सापट इस मशीन को घुमाएगी ट्रैक्टर के द्वारा। ये देखिए ये घूमने लग गई है और आगे इसमें दांते लगे हुए हैं जो कि कटर और इनको साथ के साथ काट दी जाएगी। और जो ये वेस्टेज है ये मशीन के अंदर जाएगा और भूसा बनके ये जो नाली लगी हुई है ऊपर इसमें वो ट्रेली में भूसा चला जाएगा। और एक आधी जो बालियाँ जो छूट जाती है खेत में वो उनके जो गेहूं है वे अलग रह जाएंगे। देखिए जो इस पर कट्टे रखे हुए हैं इनमें वही गेहूं हैं जो इसमें से खेतों में से निकले हैं। अब इसकी जो ये ट्रॉली है दोस्तों ये थोड़ी सी भरी थी, किसी खेत में कम रह गया होगा तो ये यहाँ बनाने आ गए हैं। अब ये शाम का समय है, सिर्फ इस ट्रॉली को ही भरेंगे ये, क्योंकि रात को तो जो नाली है जो वेस्टेज है गेहूं का ये सील जाता है और ट्रैक्टर पर पड़ेगा बहुत ज़्यादा जोर। तो इसलिए ये अब दिन में इस ट्रॉली को पूरा कर लेंगे, जो कि शायद इसमें जिस किले में लगे हैं इसमें हो जाएगी पूरी। और कल आएंगे ये दिन में धूप निकलने के बाद और उसके बाद फिर से ये भूसा बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ देखिए हमारे गेहूं का जो कंबाइन छोड़ देती है उसका भूसा बनाया जाता है। और भूसा काम आता है, आपको पता ही होगा, हमारे जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए। और ये जो भूसा बना रहे हैं ये बना रहे हैं मशरूम के लिए।
क्योंकि ये बोलते हैं मशरूम। तो हमारे गेहूँ कट गए, हमें कटाई नहीं देनी पड़ेगी और ये कुछ पैसे भी दे देंगे साथ में, तो पैसे भी आ जाएंगे और हमारी कटाई भी फ्री में हो जाएगी। और कटाई फ्री में क्या हो जाएगी, होली कटाई तो, और हमने ये गेहूँ मंडी में भेज भी दिए हैं, वो आपने पहले वीडियो में देख ही लिया होगा। तो देखिए इस तरह से जो वेस्टेज है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, और हमारा खेत बिल्कुल साफ हो जाता है। और दोस्तों ये कई जगह आपने जैसे कहते हैं किसान खेतों में आग लगा देते हैं, ये आग या तो कोई वैसे ही लगा देता है, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है उससे लग जाती है, या फिर किसी और कारण से जैसे बिजली के तार भिड़ जाते हैं, ये ऐसी वैसी लग जाती है। नहीं तो कोई किसान आग नहीं लगाता इनमें गेहूं की इसमें, क्योंकि सभी ये जो रैपर वाले हैं, मशीन वाले हैं, ये अपने आप जो खेत लेते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है ये सभी की सभी। तो वो मशीन वाले ही रैपर रखते हैं, वही भूसा बनाते हैं। अगर मान लो हमको भी भूसा चाहिए तो हमें इनसे पैसे देने पड़ेंगे, तब ये भूसा बनाएंगे कि भाई खेत हमारा है, ये गेहूँ हमारे थे तो भूसा बना दो, तो उसके ये एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। अब जो गेहूँ कटाई के पैसे हैं वे हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से कुछ यहाँ काम चलता है दोस्तों। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से जो हमारा गेहूं का वेस्टेज बचता है कंबाइन मशीन के बाद, ये रैपर उसका भूसा इस तरह बनाता है। और कुछ जो गेहूं की बालियां टूट के गिर जाती हैं वो भी अलग से दाने निकल आते हैं। जो ये कट्टा ऊपर रखा हुआ है ये ऐसे ही भरा हुआ है गेहूं का, तो इसमें एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं वे गेहूं। जब इनकी टंकी, छोटी सी टंकी होती है, वो भर जाती है तो उसमें निकाल लेते हैं। लेकिन धूल बहुत टूट रही है, मैं अपने पलक के खेत में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए रैपर मशीन से भूसा बनाने के बाद हमारे खेत कुछ ऐसे हो गए हैं, जैसे बिल्कुल पहले हम हाथ से काट के और गेहूँ निकालते थे, उसी तरह से रैपर मशीन ने खेत बिल्कुल साफ कर दिया है। ये देखिए, नहीं तो इतने बड़े बड़े वेस्टेज थे इनके गेहूं के, क्योंकि ये डोली है इसलिए ये यहाँ पर रह गए हैं। तो ये देखिए खेत बिल्कुल साफ हो गए हैं। और कल मैंने आपको पहले ही बताया है, कल बारिश आई थी, एक किला फिर भी रह गया हमारा, वो ये वाला किला रह गया जिसमें ये फांस खड़े थे। भूसा नहीं बनाया गया क्योंकि शाम का टाइम था, उस टाइम बारिश आ गई थी। और ये देखिए ये किले बिल्कुल साफ हो चुके हैं, एक वो नीचे वाला किला भी, और वो ऊपर थे फूल हमारे उस किले में, वो हमने बा दिए थे। बाने के बाद उसमें एक बार रूटावेटर निकलवा दिया, और कल मैंने कल्टीवेटर निकाल दिया था सवेरे के टाइम उसमें। तो दोस्तों मौसम अभी भी खास खुला नहीं है, धूप तो निकली हुई है, लेकिन आज की और बूंदाबांदी बता रखी है। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान बस अब ये जो किसानों का सोना है, गेहूं है, 6 महीने की मेहनत है, इसको एक बार घर पहुंच लेने दे, फिर चाहे कितने बरस लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 10-15 दिन का काम है, ये हो जाएगा। तो देखिए खेतों में अलग अलग पंछियों की आवाजें आ रही हैं, और बड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है। वैसे तो मौसम का हिसाब कहूँ तो, लेकिन किसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं है ये। और देखिए कोयल बोल रही हैं, इधर कबूतर दाने चुग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बालें नीचे जड़ जाती हैं, दाने भी जड़ते हैं, तो किसान सबके लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है। तो क्योंकि वो खेती करते वक्त बहुत सारे जीव जंतु मर भी जाते हैं, और कुछ इसीलिए किसान का अनाज खेत में इतना सारा रह जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पुण्य उससे ही मिल जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसा है रैपर मशीन चलाने के बाद में। दोस्तों ये है अगला दिन, और मैं अपने गांव के पास के खेतों में आया हूँ, क्योंकि रात को बारिश हुई थी
रात को क्या, कल शाम को ही बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी अपडेट दे देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बारिश के बाद पकी हुई फसल का कुछ ऐसा हाल। ये देखिए, जो गेहूं कल सुबह तक खड़े हुए थे, तो देखिए बारिश के बाद में कैसे गिर गए हैं। और बालियां अभी भी देख लीजिए आप, भीगी हुई हैं बिल्कुल। तो और रंग भी बालियों का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काला सा पड़ने लग गया है, क्योंकि हर तीसरे दिन दूसरे दिन शाम को मौसम खराब होता है और बारिश आ जाती है। और देखिए अभी भी आकाश में बादल हैं, 7:30 का टाइम हुआ है, सूरज तो निकला हुआ है, लेकिन मौसम बिल्कुल ठंडा है। रात को ऐसी ठंड लग रही थी जैसे जाड़े में ठंड लगती है। और आज 8 अप्रैल का टाइम हो चुका है, तो आप देख लीजिए अप्रैल के महीने में भी बिल्कुल ठंड। और हमने तो आप मेरे वीडियो में देख ही लिया होगा कि गेहूं कटवा दिए हैं और रैपर से भूसा भी बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये अपडेट देने आया था भाई, शाम को मौसम फिर से ख़राब हुआ और हमारा भी एक किला जो भूसा बनाने के लिए बचा हुआ था वो रह गया। और ये गांव के पास जो 2 किले कटे थे ये भी रह रहे हैं अभी भूसा बनाए बगैर। तो देखिए ये कुछ हाल हुआ है बारिश के बाद में। कुछ तो पहली बारिशों में हल्के हल्के गिरने लगे थे और कल की बारिश में तो ये बिल्कुल वो हो चुके हैं। और आज का और मौसम दिन का खराब बता रखा है, शायद कल से मौसम साफ हो जाएगा। और हवा चल रही है पूर्वा, बिल्कुल ठंडी। पूर्व से जो हवा आती है वो हमेशा ठंडी ही चलती है। तो यहाँ जब मौसम खुला हुआ, मानिए जब पछुआ हवा चलेगी बढ़िया गर्म हवा, तो कहीं कहीं पर तो बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश आई है दिल्ली के आसपास में। तो हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं, भगवान 10-15 दिन रख दे मौसम को ऐसे ही खुला हुआ, ताकि ये किसानों का जो सोना है जो खेतों में पड़ा हुआ है ये घर तक पहुंच जाए अच्छी तरह, क्योंकि इसी से हमारे पूरे साल का अनाज आता है और यही बहुत सारे काम आता है, क्योंकि नकदी फसल किसान की यही होती है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये कुछ हालात हैं हमारे। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी, और मैं अपने वीडियो में अपनी हर एक फसलों के अपडेट देता हूं जो हम फसल पैदा करते हैं। तो आप मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको भी बगैर किसी से पूछे सिर्फ वीडियो देख के ही आप खेती कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी फसल का पूरा ब्यौरा अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते रहता हूँ। और मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जो जिसमें कि हम जो फसल बोते हैं उनके हर एक वीडियो हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और हम किसानों के लिए दुआ करना कि भाई ये मौसम खुल जाए और हमारी जो ये फसलें हैं बर्बाद होने से बचें और अच्छी तरह से ये हमारे घर पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।